ओके बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लिमिट पढ़ रहे हैं और लिमिट में भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ अन्य प्रश्नों को लेते हैं और उनको हल करने का प्रयत्न करते हैं। तो एक प्रश्न हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 24। क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और यहाँ पर fx का फंक्शन दे रखा है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जब इस तरीके का कोई फंक्शन होता है जिसमें पॉइंट क्या दे रखा है, x = 1, इस पॉइंट के लेफ़्ट में दूसरा फंक्शन है और राइट साइड में दूसरा फंक्शन है। तो जब कभी भी x <= 1 है तो फंक्शन हमारा हो जाता है fx = x² - 1, और जब यहाँ पर इसकी वैल्यू x > 1 है, यानी ये वाला पार्ट आता है, इधर वाला पार्ट आता है, तो ये फंक्शन हमारा जाता है x - x² - 1। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो x = 1 पॉइंट हमने लिया है, जिस पॉइंट पे हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है, उस पॉइंट के लेफ़्ट में x² - 1 और उस पॉइंट के राइट में -x² - 1 ये फंक्शन है। यानी इसके दोनों नेबरहुड पॉइंट्स पर अलग अलग फंक्शन हैं। तो जब अलग अलग फंक्शन होते हैं तो हमको इसकी लिमिट भी अलग अलग कैलकुलेट करनी होती है। तो लेफ़्ट पार्ट की जो वैल्यू, लेफ़्ट नेबरहुड पॉइंट की जो वैल्यू निकालेंगे उसके लिए हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी, और जो राइट साइड में फंक्शन है उसकी वैल्यू के लिए हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए LHL दैट इज़ लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेते। तो यहाँ लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 - fx। अब देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में x अप्रोचेस टू 1 का मतलब है कि 1 से पहले, और 1 से पहले जब हम फंक्शन लेंगे तो 1 से पहले फंक्शन हमारा क्या है, fx = x² - 1। तो हम fx की जगह पे रिप्लेस करेंगे यहाँ पर x² - 1 और इस लिमिट को एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1² - 1, और 1² = 1 - 1 दैट इज़ 0। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई है 0। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1+, ये जो माइनस का साइन लगाते हैं इसका मतलब 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम यानी 1 के थोड़ा सा पहले, और पहले जो पॉइंट होता है 1 के वो लेफ़्ट में हो जाएगा। इसी तरीके से जब यहाँ लिखते हैं x अप्रोचेस टू 1+, 1+ का मतलब है 1 से बहुत थोड़ा सा आगे। तो बहुत थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जैसे ही 1 के आगे बढ़ेंगे राइट हैंड साइड शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये प्लस और माइनस के सिंबल इसलिए लगाए जाते हैं, ये बताते हैं कि हम लेफ़्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए जब लिमिट x अप्रोचेस टू 1+ होगा तो 1+ का मतलब है कि 1 से थोड़ा सा आगे, और जब 1 से आगे बढ़ेंगे तो हमारा राइट हैंड फंक्शन ये वाला फंक्शन शुरू हो जाएगा। और fx की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -x² - 1 है। तो हम यहाँ लिखेंगे -x² - 1, और इस लिमिट को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। तो एक्सटेंड करने के लिए हमें क्या करना है, x की जगह पर 1 रिप्लेस करना। तो यहाँ 1 रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा -1 - 1 एंड दिस बिकम्स -2। तो देखिए जो LHL की वैल्यू हमारी आई थी वो है 0, और जो RHL की वैल्यू आई है वो -2 आई है, और ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं हैं। इसका मतलब है कि जो लिमिट हमें फंक्शन की दी रखी थी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx, ये जो है इसका अस्तित्व नहीं है। दोनों लिमिट इक्वल नहीं होती हैं। तो हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx डज़ नॉट एग्जिस्ट, यानी इस प्रकार की लिमिट का अस्तित्व नहीं है। हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे यह लिमिट अस्तित्व विहीन है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, और फंक्शन हमारा यहाँ डिफाइन कर दिया गया है mod(x/x) व्हेन एवर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, और fx की वैल्यू 0 है व्हेन x इज़ इक्वल टू 0।
तो अब इस चीज़ को जो थोड़ा सा समझिए आप कि जैसे हमारे पास ये नंबर लाइन है और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर जो 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी हमारी यहाँ पर 0 है। जब इस पॉइंट के हम लेफ़्ट में जाते हैं या राइट में जाते हैं, व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो हमारा इस पार्ट में हो गया और इस वाले पार्ट में भी हमारा ये हो गया। तो जब हम लेफ़्ट में आएंगे या राइट में आएंगे तो फंक्शन हमारा हो जाएगा मॉड x अपान x इधर भी और मॉड x अपान x इधर भी। थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि जब कभी भी x लेस देन 0 होता है तो मॉड x हो जाता है इज इक्वल टू माइनस x, और जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉड x बिकम्स x। तो हम लोग चाहें तो इसको सॉल्व करने से पहले इसकी वैल्यू भी यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, यानी इस फंक्शन को हम रीडिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो लेफ़्ट साइड में फंक्शन है वो मॉड x अपान x है, तो जब कभी भी x लेस देन 0 होगा तो मॉड x की जगह पे लिखेंगे माइनस x अपान x और इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। इसी प्रकार से जब राइट हैंड साइड में फंक्शन हमारा जो है इसको जब हम डिफ़ाइन करेंगे यानी x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो यहाँ मॉड x की वैल्यू हो जाएगी x के इक्वल, और x को x से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1। तो हम लोग चाहें तो इस फंक्शन को नए सिरे से फिर से डिफ़ाइन कर सकते हैं और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 फंक्शन होगा व्हेन एवर x इज़ 0 और x लेस देन 0 होगा। तो x लेस देन 0 जब हमने लिया है तो फंक्शन हमारा कितना आ गया, -1 आ गया है, और यहाँ पे लेते x ग्रेटर देन 0 जब लिया था तो ये फंक्शन हमारा आ गया 1। तो एक आसान तरकीब हमारे पास ये भी है कि हम लोग चाहें तो फंक्शन को रीडिफाइन कर लें और उसके बाद में लिमिट को कैलकुलेट करें। तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो फंक्शन हमारा है f(x), इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, और जो राइट हैंड साइड में हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम लोग लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है, चूँकि 0 के दोनों तरफ फंक्शन चेंज हो रहा है इसलिए हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट करनी पड़ेंगे। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f(x). अब आप देखिए 0 माइनस का मतलब है x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 जब हमारे पास है तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है, तो हम f(x) की जगह पे लिखेंगे यहाँ पर -1 और लिमिट को एक्सटेंड करेंगे तो x की जगह 0 रिप्लेस करना है, लेकिन इसमें x है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो यही वैल्यू हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट हो गई। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है तो हम लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f(x), यानी 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो 0 से ज़्यादा है तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 0, और जब ग्रेटर देन 0 है तो f(x) क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ f(x) की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर 1 और लिमिट को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर कोई x नहीं है तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। इस तरीके से देखिए तो जो LHL जो हमारा आ रहा है वो -1 आ रहा है और जो RHL आ रहा है वो +1 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) डज़ नॉट एग्जिस्ट। जब दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो हम क्या लिख देंगे कि इस प्रकार की लिमिट का अस्तित्व नहीं है, अर्थात लिमिट अस्तित्व विहीन है। बिल्कुल इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 26 भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं 28। मान लीजिए कि f(x) इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वेन एवर x इज़ लेस देन 1, f(x) इज इक्वल टू 4 if x इज इक्वल टू 1 एंड f(x) इज इक्वल टू b माइनस ax if x इज ग्रेटर देन 1, और यदि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) इज इक्वल टू f1, तो a तथा b के संभव मान क्या है। यानी मोटी बात ये है कि हमको इस फंक्शन में ये बताया गया है कि जो लिमिट है फंक्शन की वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, तो हमें a और b की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो देखिए एक बात यहाँ समझने वाली ये है कि लिमिट हमें दे रखी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) इज इक्वल टू f1, यानी लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है।
एक चीज़ और देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। जैसे हमारे पास फंक्शन है तो यहाँ पे लिखा है x इज़ इक्वल टू 1, तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं नंबर लाइन पे x इज़ इक्वल टू 1। x इज़ इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू है f(x) इज़ इक्वल टू 4। और इस पॉइंट के लेफ़्ट में और राइट में, इस पॉइंट के लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है। तो इस पॉइंट के लेफ़्ट में जाएंगे तो ये हो जाएगा x लेस देन 1, और जब राइट साइड में जाएंगे तो x ग्रेटर देन 1। तो x लेस देन 1 पर फंक्शन हमारा है यहाँ पर f(x) इज़ इक्वल टू a प्लस bx, और जब x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन हमारा हो जाता है b माइनस ax। तो इस लेफ़्ट पार्ट में फंक्शन हमारा ये है और राइट पार्ट में फंक्शन है b माइनस ax। अब देखिए लिमिट लिखी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। x अप्रोचेस टू 1 का मतलब है कि 1 के पास में लिमिट है, 1 के लेफ़्ट में और राइट में। तो जब इसके लेफ़्ट और राइट में लिमिट होगी तो लेफ़्ट में फंक्शन दूसरा है और राइट में फंक्शन दूसरा है। इसका मतलब है हमें इसकी LHL और RHL को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 का मतलब है इसकी जो LHL है और जो RHL है ये दोनों इक्वल हैं, और ये किसके इक्वल हैं, इस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हैं। यानी जो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) हम लिख रहे हैं इसको हम लिखेंगे LHL इज़ इक्वल टू RHL इज़ इक्वल टू f1। तो ये जो LHL की वैल्यू भी f1 के इक्वल होगी और RHL की वैल्यू भी f1 के इक्वल होगी। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये है कि हम लोग f1 पहले पता कर लेते हैं। तो f1 का मतलब क्या है, देखिए x की वैल्यू 1 तो f(x) इज़ इक्वल टू 4 दे रखा है। जब x इज़ इक्वल टू 1 है तो फंक्शन क्या है, f(x) इज़ इक्वल टू 4। अब हम यहाँ x की जगह 1 रिप्लेस कर दें तो भी यहाँ पे 4 ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो f1 की वैल्यू हमारी 4 आ गई है। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे LHL इज़ इक्वल टू f1, और LHL को हम लोग क्या लिखते हैं, x अप्रोचेस टू 1 माइनस f(x). यहाँ पे f1 की वैल्यू है 4। तो देखिए लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालनी है, x अप्रोचेस टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब है 1 से कम, और 1 से कम लेंगे तो ये फंक्शन हमारा हो जाएगा। तो हम f(x) की जगह पे रिप्लेस करेंगे यहाँ पर a प्लस bx इज़ इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, लिमिट को एक्सटेंड करना है, तो हम x की जगह पे 1 रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो रिप्लेस करेंगे तो a प्लस यहाँ 1 रखेंगे, सिर्फ 1 से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो b ही आ जाएगा। तो आ जाएगा a प्लस b इज़ इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर आ गया हमारा 1। अब क्या करते हैं, हम लोग RHL ले लेते हैं, RHL को f1 के इक्वल। तो फिर से लगाएंगे RHL इज़ इक्वल टू f ऑफ 1। तो RHL की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, यानी 1 से ज़्यादा लेंगे तभी राइट साइड में पहुँचेंगे 1 के। तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो मोर देन 1, तो मोर देन 1 के लिए फंक्शन हमारा क्या है, b माइनस ax। तो f(x) की जगह पे हम लोग लिख देंगे b माइनस ax। इसके पहले f1 की वैल्यू रख देंगे 4। तो यहाँ ले देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, और यहाँ आ जाएगा b माइनस ax इज़ इक्वल टू 4। अब लिमिट को एक्सटेंड करेंगे फिर से, तो हमें क्या करना, ये इसकी x की वैल्यू रखनी है। तो x की जगह पे हम 1 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा v माइनस a इंटू 1, a हो जाएगा इज़ इक्वल टू 4। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 के नीचे इक्वेशन नंबर 1 ऐड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए a प्लस b लिखा है, a प्लस b को हम लोग b प्लस a भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐड करने में नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये इक्वेशन नंबर आ गया 1, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, इधर बनेगा 2b इज़ इक्वल टू 4 प्लस 4 8, और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ गई है 4, और b की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है a प्लस b इज़ इक्वल टू 4। a को एज इट इज लिखेंगे, और b की वैल्यू 4 आई तो b की जगह 4 इज़ इक्वल टू 4, a इज़ इक्वल टू 4 उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो a की वैल्यू 0 हो गई और b की वैल्यू हो गई हमारे पास 4। तो जो कंडीशन गिवन थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 0 और b की वैल्यू आ गई है
4, तो ए और बी के पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं? 0 एंड 4। A1, A2, A3 डेट इज An अचर वास्तविक संख्या है, यानी ये रियल नंबर्स हैं और एक फलन निम्न प्रकार से परिभाषित है, fx इज इक्वल टू एक्स माइनस A1 इंटू एक्स माइनस A2 इंटू एक्स माइनस A3 इंटू डैश एक्स माइनस An। तो हमको कैलकुलेट करना है लिमिट x अप्रोचेस टू A1 fx, इसकी वैल्यू निकालनी है और बाद में फिर एक दूसरी वैल्यू भी निकालनी है। तो पहले फर्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो यहाँ कैलकुलेट करना है वो क्या लिखा है, लिमिट x अप्रोचेस टू A1 fx। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू A1 और fx जो फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन को यहाँ पर fx की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो x माइनस A1 इंटू एक्स माइनस A2 इंटू एक्स माइनस A3 इंटू एक्स माइनस An। अब लिमिट को एक्सटेंड कर देते हैं, तो x की जगह पे A1 रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा A1 माइनस A1 इंटू A1 माइनस A2 इंटू A1 माइनस A3 और लास्ट में आ जाएगा A1 माइनस An। तो A1 माइनस A1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो 0 इंटू A1 माइनस A2 इंटू A1 माइनस A3 और लास्ट में आ जाएगा A1 माइनस An। तो देखिए 0 से हम जब किसी भी नॉन जीरो नंबर को या जीरो को भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट हमारा 0 हो जाता है। तो यहाँ पर जब कभी भी हम 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा रिज़ल्ट हो जाएगा 0। तो इस तरीके से जो हमने लिमिट कैलकुलेट करनी थी, लिमिट x अप्रोचेस टू A1 fx, तो इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास 0। अब सेकंड पार्ट के लिए कह रहा है कि अगर हमारा जो a है ये A1, A2, A3 और An जो दे रखे हैं इनमें से किसी के इक्वल ना हो तो हम इस A1 की जगह पे a ले लें, तो उस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, इसी फंक्शन की लिमिट क्या होगी। तो सेकंड पार्ट के लिए हम लोग फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर कि जब लिमिट हमारी है x अप्रोचेस टू A fx, तो फिर यहाँ फंक्शन की वैल्यू रिप्लेस करेंगे fx की। तो fx की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस A1 इंटू एक्स माइनस A2 इंटू एक्स माइनस A3 इंटू डैश x माइनस An। लिमिट को एक्सटेंड कर देंगे, x की जगह पे a रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस A1 इंटू A माइनस A2 इंटू A माइनस A3 और लास्ट में आ जाएगा a माइनस An। यानी जहाँ जहाँ पर x लिखा है उसकी जगह पे हम लोग a रिप्लेस कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी यही इस फंक्शन की लिमिट हो गई। और इस तरीके से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया। यदि फलन fx लिमिट x अप्रोचेस टू fx माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई को संतुष्ट करता है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx की वैल्यू निकालनी है हमको। देखिए हमारे पास जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है वो x अप्रोचेस टू 1 fx माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। तो देखिए लिमिट के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर किसी फंक्शन में लिमिट x अप्रोचेस टू a f1 अपान f2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a f1 और अपान लिमिट x अप्रोचेस टू a f2। यानी इस लिमिट को हम दोनों फंक्शन के लिए अलग अलग तोड़कर ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लिमिट को अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx माइनस 2 अपान लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ पे अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx माइनस 2 और इज इक्वल टू पाई इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस लिमिट को हम इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx
और माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 1 इंटू 2, और यहाँ पे लिख देंगे पाई और इसकी लिमिट को एक्सटेंड कर देंगे। तो एक्सटेंड करने का मतलब है x की जगह पे 1 रिप्लेस करना, तो यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1। यहाँ देखिए लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 1 fx, और देखिए कांस्टेंट टर्म की लिमिट वही नंबर आ जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई x नहीं है, तो 2 की लिमिट 2 ही हो जाएगी। यहाँ लिख देंगे पाई, और 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 बिकम्स 0, और पाई को जब 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 ही बन जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 1 fx, ये माइनस का 2 राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें तो ये प्लस 2 बन जाएगा। तो हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1 fx इज इक्वल टू 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन x अप्रोचेज टू 1। तो लिमिट ऑफ फंक्शन fx व्हेन x अप्रोचेज टू 1 इज़ 2, तो ये वैल्यू हमें मालूम हो गई। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किन पूर्णांकों m और n के लिए लिमिट x अप्रोचेज टू 0 fx एंड लिमिट x अप्रोचेज टू 1 fx दोनों का अस्तित्व है। यानी हमें m और n के वो इंटीग्रल वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिनके लिए ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हों, और फंक्शन हमें यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले फंक्शन को ही एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास जो फंक्शन है उसके लिए देखिए ज़रा, यहाँ पे ये क्या दे रखा है, x लेस देन 0, तो हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, और 0 से लेस यानी इस पार्ट में x लेस देन 0 होगा। बीच में क्या दे रखा है, x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक भी लेनी है, तो ये यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो इस पार्ट में हमारे पास आ जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, और थर्ड पार्ट हो जाएगा x ग्रेटर देन 0। तो हम इनके फंक्शनल वैल्यू लिख देते हैं। तो पहले पार्ट में व्हेन x लेस देन 0 है, इस पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन है, इस पार्ट में ये फंक्शन हमें दे रखा है mx स्क्वायर प्लस n, और जो बीच का पार्ट है इसमें फंक्शन हमारे पास जो है इस पार्ट में, बीच वाले पार्ट में यहाँ पर है mx प्लस n, और जो x ग्रेटर देन 1 यानी x ग्रेटर देन 1 इस पार्ट में हमारे पास फंक्शन है यहाँ पर nx क्यूब प्लस m, ये चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर 3 तरीके से फंक्शन हमारा डिफाइन किया गया है। अब लिमिट, चूँकि लिमिट का एग्जिस्टेंस है, दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, तो हम लोग यहाँ पर पहली लिमिट ले लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं चूँकि सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx एग्जिस्ट्स। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये हो गया कि LHL इज इक्वल टू RHL। तो हम यहाँ पे LHL की वैल्यू लिखते हैं, तो लिखना पड़ेगा हमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx, और यहाँ पे RHL लिखना पड़ेगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx। अब देखिए 0 माइनस का मतलब होता है 0 से कम, तो 0 से कम हमारे पास यहाँ है, और इसके लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है mx स्क्वायर प्लस n। तो यहाँ ले देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 mx स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस। अब यहाँ 0 प्लस का मतलब है 0 से ज़्यादा, तो 0 से बड़ा लेंगे तो यहाँ कहीं पे पॉइंट होगा और यहाँ पे पॉइंट होगा, तो हमारा फंक्शन आ जाएगा mx प्लस n। तो fx की जगह लिख देंगे mx प्लस n। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन nx है, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो लिखा है ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है। यहाँ पर है हमारे पास, ये है nx और यहाँ पर m है, तो इसे सुधार लेते हैं, यहाँ पर n और इसको लिख लेते हैं m। तो अब हमारा क्वेश्चन सही हो गया बिल्कुल। तो यहाँ n आ गया और यहाँ पर m आ गया। तो जब लिमिट को एक्सटेंड करेंगे तो x की जगह पे 0 रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा 0 बन जाएगा। तो 0 प्लस n, और यहाँ भी लिमिट को एक्सटेंड करेंगे तो ये 0 हमें यहाँ रिप्लेस करना पड़ेगा। तो n इंटू 0 बिकम्स 0 प्लस m, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m। यानी जो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है x अप्रोचेस टू 0,
ये एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि जो पूर्णांक हैं m और n वो दोनों समान हों, बराबर हों, इक्वल हों। तो यहाँ लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) exists only if m is equal to n, यानी दोनों जो इंटीजर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, तो ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा सेकंड पार्ट दे रखा है इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) आल्सो एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट कर रही है, इसका भी अस्तित्व है। तो इसका अस्तित्व है तो यहाँ भी LHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHL। तो LHL की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f(x) और यहाँ RHL निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f(x). अब देखिए 1 माइनस का मतलब है 1 से कम, तो यहाँ पे 1 लिखा, 1 से कम आएंगे तो यहाँ कहीं पहुँचेंगे, तो ये फंक्शन हमारा हो जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे x अप्रोचेस टू 1 माइनस और फंक्शन की जगह पे आ जाएगा nx प्लस m इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस मीन्स मोर देन 1, तो मोर देन 1 है तो यहाँ कहीं होगा, तो ये फंक्शन हमें मिलेगा। ये फंक्शन क्या है, nx³ प्लस m। अब यहाँ भी हमें लिमिट को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो एक्सटेंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 1 रिप्लेस करेंगे, यहाँ भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ 1 रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू 1 प्लस m और यहाँ लिख देंगे n इंटू 1³ प्लस m, तो ये हो जाएगा n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m। तो देखिए दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, दोनों साइड में n प्लस m आ रहा है। इसका मतलब है कि हम कोई भी पूर्णांक लें, n की जगह कुछ भी लें और m की जगह कभी कुछ भी लें, ये दोनों साइड इक्वल हैं। दीज आर ऑलवेज ट्रू, हमेशा सत्य होंगी। तो हमेशा सत्य होने की वजह से हम n और m की जगह कोई भी पूर्णांक लें, ये लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ लिख देते हैं फॉर एवरी n एंड m बिलोंग्स टू z, यानी प्रत्येक पूर्णांक के लिए फॉर एवरी m एंड n लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) एग्जिस्ट। इसका मतलब है n और m की वैल्यू कुछ भी हो, कोई भी पूर्णांक हो, प्रत्येक पूर्णांक के लिए ये लिमिट सदैव एग्जिस्ट करेगी। जबकि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 केवल तब ही एग्जिस्ट करती है जब दोनों पूर्णांक आपस में बराबर हों, यानी n और m इक्वल हों। तो इस तरीके से हम लोग लिमिट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आप लोगों ने देखा, समझा होगा और इनको सॉल्व किया होगा। इन क्वेश्चंस को लगाइए और उसके बाद में आप उनका अभ्यास करिए, कुछ और क्वेश्चन भी लगाइए। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन की जवाब दी जाए। अब हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।